हेलो बाबू, गुड इवनिंग। आज मैं अनुपात के बारे में अधिक से अधिक बताना चाहती हूँ, सरल शब्दों में। मैं जो भी बताऊंगी वह अपने गांव की भाषा में है। मैं बिहारी हूँ, मगही भाषा जानती हूँ, तो इसी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में बताती हूँ। इसे आप लोग समझने का कष्ट करेंगे। और बाबू, यदि सही लगेगा कि हाँ यह सही तरीका है, इससे भी बच्चे सीख सकते हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ दिया हुआ है अनुपात और समानुपात। अनुपात ही समानुपात होता है। दोनों अनुपात अगर बराबर रहता है तो उसको कहते हैं समानुपात। तो उस अनुपात कैसे समझें, पहले समझना है। उसका परिभाषा से बेहतर यदि आप समझ जाते हैं तो अनुपात को अपने आप ही उसको परिभाषित कर देंगे। पहले नंबर, इसे अनुपात का चिन्ह है। और अनुपात है क्या? अनुपात जैसे अब दो बच्ची है और दो बच्ची में दोनों अपने अपने गुल्लक को फोड़ दिया, तो एक बहन का गुल्लक था, उसमें निकला 10 रुपया और भाई का गुल्लक था, उसमें निकल गया 40 रुपया। तो अब दोनों में करने लगा कि भाई बहन में कितना का अंतर, कहा कि मेरे से आपका कितना अधिक है। या तो भाई कहेगा बहन से कि मेरे पास जितना रुपया है इससे कितना तुम्हारा कम है। तो इसे घटा करके भी 40 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब है कि यह हुआ भाई के पास और ये हुआ बहन के पास। या तो कुछ कहें, यह अगर सीता है, गीता है, यह सीता है, यह मोहन है। कोई भी तरह से अनुपात को समझना है। तो अब कहा कि ठीक है कि 30 का अंतर है। कितना का अंतर है? 30 का अंतर। यानी भाई कहा बहन को कि हमसे 30 का अंतर है, मतलब 30 कम है। भाई से बहन के पास 30 कम है और बहन से भाई के पास 30 अधिक है। यही तो कुछ वस्तुओं का तुलना हम लोग कर देते हैं जोड़ करके, नहीं, क्या किए हैं? घटा करके। तो एक तरह से घटा करके तुलना किए, लेकिन कहीं कहीं पर घटा करके तुलना करना ज़्यादा बेहतर हो जाता है। क्या चीज करके तुलना करके? भाग की तुलना, भाग द्वारा अंतर स्पष्ट तुलना करना, भाग द्वारा तुलना करते हैं। यहाँ जो तुलना किए यह हुआ घटाव के माध्यम से। अब ये बहन बोली कि अच्छा, अगर मैं कहूं यह 10 रुपया इसके पास है तो आपके पास 40 रुपया है, तो इसका मतलब है कि 10 से आपका 4 गुना अधिक है। कितना हुआ? 4 गुना अधिक। तो कितना हो गया? 40। 10 का 4 गुना, 10 का 4 गुना, तो 10 का 4 गुना यानी 10 2 गुना रहता तो इसके पास 10, तो इसके पास 20। अगर 3 गुना रहता तो इसके पास 10, तो इसके पास 30। अगर इसके पास 10 है, इसके पास है 40, तो 10 दूना 20, या 30 चौके 40। यानी बहन का जो है उससे 4 गुना भाई को है। ये बोली बहन, यदि मैं कहूँ कि मुझसे
4 गुना आपको अधिक है तो सही रहेगा। तो भाई कहा हाँ यह तो सही है, तुमसे 4 गुना अधिक है। 4 गुना का मतलब 10 से 4 गुना किए तो 10 चौक 40, और सचमुच में इसके पास 40 है और इसके पास 10 है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि घटा करके जो हम लोग तुलना करते हैं उससे ज्यादा बेहतर हो जाता है भाग दे करके। कैसे करेंगे भाग दे करके तुलना? देखिए क्या करेंगे तुलना, बहन का भाई से अगर करेंगे, बहन का भाई से तो क्या हो जाएगा, पहले समझ रहे हैं, कुछ नहीं बता रही हूँ। तो बहन का है 10 और भाई का है 40, तुलना करना है तो 10 बटा क्या हो जाएगा 40, यानी काटेंगे हो गया 1 बटा 4 अर्थात 1 अनुपात 4। इससे क्या साबित हुआ कि जब बहन के पास 1 रुपया है तो भाई के पास 4 रुपया। 1 अनुपात 4 आया, इसका मतलब है कि बहन के पास अगर 1 रुपया है तो कितना है, भाई के पास 4 रुपया। अगर बहन के पास 2 रुपया हो जाता है, 1 दूना 2, तो भाई के पास कितना हो जाएगा 8 रुपया। अगर बहन के पास 3 रुपया है तो भाई के पास क्या हो जाएगा 12 रुपया। अगर बहन के पास 4 रुपया है तो भाई के पास हो जाएगा 16 रुपया। अगर बहन के पास 5 रुपया है तो भाई के पास हो जाएगा 20 रुपया। अगर बहन के पास 6 रुपया है तो भाई के पास कितना हो जाएगा 24 रुपया। और बहन के पास अगर 7 रुपया है तो भाई के पास कितना हो जाएगा 28 रुपया। और बहन के पास अगर 8 रुपया है तो भाई के पास हो जाएगा 32 रुपया। इस तरह से हम लोग भाग से तुलना भी करते हैं, और यही भाग द्वारा जो तुलना किया जाता है वही है अनुपात। भाग द्वारा तुलना करने की प्रक्रिया ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अब जैसे एक रबड़ है, मिटाने वाला एक रबड़ है और एक पेंसिल है। अब कहता है कि रबड़ का पेंसिल से अनुपात निकालना है। कैसे करेंगे भाई? तो एक रबड़ यहाँ है, एक रबड़ के जगह पर अगर इतना 1 2 3 4 5 6 यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 रबड़ के बराबर क्या है पेंसिल की लंबाई। एक रबड़ की लंबाई और पेंसिल की लंबाई है 6 रबड़ के बराबर। इस तरह से अगर 2 पेंसिल रहेगा, 2 रबड़ रहेगा तो उसका लंबाई कितना हो जाएगा 12 रबड़ के बराबर। अगर रबड़ 3 है तो इधर कितना लंबाई हो जाएगा रबड़ के तुलना में पेंसिल की लंबाई, तो 6 18। जिस तरह से रबड़ की संख्या बढ़ रही है उसी तरह से पेंसिल की लंबाई की संख्या भी बढ़ रही है। एक रबड़ 6 रबड़ के बराबर, 2 रबड़ तो 12 रबड़ के बराबर पेंसिल की लंबाई है। 3 रबड़ है तो 3 रबड़ तो 18 रबड़ हो जाएगा, तब 3 पेंसिल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 1 अनुपात 6 हम लिख सकते हैं।
अगर 5 पेंसिल के बराबर है, 5 रबर के बराबर है, सॉरी बाबू, तो 1:5 लिखेंगे। यदि 4 रबर के बराबर है तो 1:4 लिखेंगे। इस तरह से तुलना करना। अगर तुलना करना है तो यही तुलना भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहा जाता है। अब अभी और कुछ उदाहरण हम देते हैं कि मान लिया जाए कि एक क्या है, एक ट्रक है। तो ट्रक का कीमत दिया हुआ है, मान लिया जाए 6 लाख। कितना दिया हुआ है? 6 लाख। क्या चीज का? ट्रक का कीमत यहाँ दिया हुआ है। और एक मोटरसाइकिल का कीमत है, उसका दिया हुआ है 50,000। 50,000 रुपया। यहाँ तुलना किया जा रहा है किससे? ट्रक का कीमत का तुलना मोटरसाइकिल के कीमत से। तो 50,000 है कीमत मोटरसाइकिल का और 6 लाख रुपया कीमत है ट्रक का। तो अब कितना गुना इससे अधिक है? इसका जब निकालेंगे अनुपात में तो 2 अनुपात इसे निकाल सकते हैं, ट्रक का मोटरसाइकिल से या मोटरसाइकिल का ट्रक से। तो पहले निकाल रहे हैं ट्रक का मोटरसाइकिल से, तो क्या हो जाएगा बच्चा? और बटा इतना। क्या चीज का निकाले? ट्रक का कीमत का अनुपात मोटर साइकिल का कीमत। इधर है ट्रक और इधर है नीचे मोटर साइकिल। अब क्या करेंगे? कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा और 12 बचे 60। तो कितना आ गया? 12 ऊपर में और नीचे में 1, अर्थात ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला है ट्रक का कीमत और नीचे वाला है मोटर साइकिल का कीमत। और जब मोटरसाइकिल का कीमत 1,000 है तब ट्रक का कीमत 12,000 है। यानी मोटरसाइकिल से 12 गुना अधिक है किसका कीमत? ट्रक का कीमत। मोटरसाइकिल के कीमत से 12 गुना ट्रक का कीमत है। बस मोटा मोटी अनुपात में आया क्या चीज? 12:1 लिखेंगे, या अर्थात ट्रक का कीमत ये हुआ 12 तो मोटरसाइकिल का कीमत हो गया 1। यानी अगर इसे उल्टा करके अनुपात में निकालेंगे, यह तो हो गया ट्रक का कीमत अनुपात मोटरसाइकिल का कीमत। अगर यहाँ दिया हुआ है, पहले लिखेंगे मोटरसाइकिल का कीमत अनुपात ट्रक का कीमत। क्या हो जाएगा? मोटरसाइकिल का कीमत कितना है? 50,000 और ट्रक का कीमत कितना है? 6 लाख।
ऊपर वाला मोटरसाइकिल, नीचे वाला ट्रक। तो एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे, एक शून्य ऊपर एक शून्य नीचे। और कितना कटेगा? 12 पचे 60। कितना आ गया? ऊपर में कट के 1 और नीचे आ गया 12। क्या कहता है कि एक, इसे लिख सकते हैं 1:12। जब 1000 कीमत अगर मोटरसाइकिल का है तो इस कीमत के अनुपात निकालेंगे तो यह 12 गुना अधिक है ट्रक का। यही तो अनुपात हुआ, यानी तुलना किए। तुलना क्या किए? एक मोटरसाइकिल और 12 मोटरसाइकिल के बराबर हो गया। एक अगर बराबर करेंगे तो 1000 और 12,000 कई गुना? 12 गुना अधिक है। मोटरसाइकिल की तुलना में 12 गुना अधिक है ट्रक की कीमत। अगर मोटरसाइकिल का कीमत 2 हो जाएगा दुगना, तो ट्रक का कीमत हो जाएगा 36। अगर मोटरसाइकिल का कीमत 3 गुना कर दिए तो ट्रक का कीमत 48 हो जाएगा। और अगर यह 4 हुआ तो ट्रक का कीमत होगा 12। दोगुना करेंगे बाबू यहाँ, सॉरी। अगर यहाँ 2 हुआ तो ये हो गया 24। अगर इधर 3 हुआ, इधर हो गया 12 तिया 36। अगर इधर 1 चौके 4 हुआ तो क्या हो जाएगा? 12 चौक 48। यानी यही तुलनात्मक बोध जो ट्रक के कीमत का तुलना मोटरसाइकिल के कीमत की तुलना में किए, तो तुलना करके क्या पता लगा हमें कि मोटरसाइकिल की तुलना के 12 गुना है ट्रक का कीमत। यही तो है अनुपात। अनुपात मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं कि भाग विधि से अगर 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं, चाहे वस्तु रुपया हो, पैसा हो, आम हो, अमरूद हो, रोटी हो, दूध हो, कुछ भी अगर तुलना करते हैं दुगना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, तो इसे ही कहते हैं औसत। तो कभी कभी हम लोग अंतर द्वारा जो तुलना करते हैं, घटा करके जो तुलना करते हैं, इससे ज्यादा बेहतर हो जाता है भाग द्वारा तुलना करना। और भाग द्वारा तुलना जो अभी किए, बटा करके और काट करके, बटा करके और काटे, वही तो भाग है। करना ही क्या है? अनुपात है। तो कम से कम अनुपात के बारे में हम लोग 2 टूक में अगर इसका परिभाषा नहीं दे सकते हैं तो इतना तो जरूर है कि अनुपात कुछ अलग चीज, अलग चेहरा लेकर के नहीं आया है। अनुपात भी हमारे मैथ से ही कनेक्टेड चीज है, जो भाग द्वारा 2 वस्तुओं की तुलना को दर्शाता है। और कभी कभी भाग द्वारा जो तुलना होता है वह घटाव यानी अंतर करके जो तुलना करते हैं उससे ज्यादा उपयोगी, उससे ज्यादा बेहतर होता है। और यही तुलना क्या है? अनुपात है। तो बहुत छोटी से करके और तुलना बता देना तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग इसके बारे में, तो यह जो बताए कि ट्रक का कीमत मोटरसाइकिल के कीमत से 12 गुना अधिक है ट्रक का कीमत। अब कहता है अनुपात
लिखिए। जो नीचे दिया जा रहा है, निम्न खाली को लिख देते हैं, निम्न राशियों को है, लेकिन कहाँ टेगा बाबू, अनुपात में लिखिए। क्या चीज है? पहला दिया हुआ है कि वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक, एकदम समझ जाइएगा आप लोग बहुत सरल ढंग से। वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक, वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक का मतलब क्या हुआ कि वार्षिक परीक्षा जो हम लोग एनुअल परीक्षा देते हैं, साल भर के लास्ट में जो परीक्षा देते हैं, उसमें प्राप्तांक, इसको अगर अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो प्राप्त जोड़ अंक मिल करके होता है प्राप्तांक। यानी जो वार्षिक परीक्षा में मिला है अंक किसी को भी, उसी को प्राप्तांक कहते हैं। जैसे हम तुलना कर सकते हैं कितने से, 2 के बीच में ही करेंगे, अनुपात में तुलना 2 के बीच में ही करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है एक लड़का समीर है, जो समीर को आया है 300 अंक, और दूसरा लड़का है जेम्स, जेम्स को आया है 400 अंक। बस क्या किया है, समीर को 300 प्राप्तांक आया है और जेम्स को 400 प्राप्तांक आया है। मान लिया जाए कि टोटल 500 था, उसमें 300 आया है समीर को, 400 आया है जेम्स को। तो तुलनात्मक तुलना करेंगे, यानी अनुपात में लिखने के लिए कहता है। तो कैसे अनुपात में लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, समीर का जेम्स से, समीर का जेम्स से, या तो अनुपात हो सकता है जेम्स का समीर से। तो पहले समीर का जेम्स से निकाल रहे हैं, तो अनुपात बराबर समीर का जेम्स से, क्या करेंगे, लिख दिए अनुपात बराबर 300 अनुपात 400। अब 300 अनुपात 400 ही जो लिखाया, तो इसे क्या करेंगे, 300 बटा 400, ये 200 ऊपर में कट गया, बराबर आ गया 3 बटा 4। इसे लिख सकते हैं 3 अनुपात 4, यानी अनुपात में निकल गया, क्या निकला, कि समीर का जेम्स से, समीर का अगर है 3 अंक, तो वहीं पर जेम्स का है 4। अगर समीर का दुगना हो जाएगा 6, तो जेम्स का हो जाएगा 4 दूना 8। अगर समीर का 3 तिया 9 होगा, तो जेम्स का हो जाएगा 4 तिया 12। तो अनुपात में लिखने के लिए कहा कि अनुपात को लिखिए,
अनुपात में लिखिए तो अनुपात में लिख दिए। और एक दूसरा उदाहरण कर रहा है, एक क्विंटल गेहूं का कीमत। यह तो वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक बताया। इसका निकाल लिए। और दूसरा दिया हुआ है कि एक क्विंटल गेहूं का मूल्य एक क्विंटल गेहूं का मूल्य। कहाँ से लिखे हैं, दूसरा यहाँ से करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं कि एक क्विंटल गेहूं का मूल्य कितना है? 1200 रुपये। 1200 रुपया। और फिर एक क्विंटल मक्का का मूल्य एक क्विंटल मक्का का मूल्य हो गया 900 रुपया। तो अब इसे कहता है, ऊपर में क्या कहा है कि अनुपात में लिखिए। क्या लिखे ये दूसरा क्वेश्चन में? अनुपात में। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखे कि एक, दोनों तो बराबर है, एक क्विंटल गेहूं भी है और एक क्विंटल मक्का भी है। तो गेहूं का मूल्य से मक्का का मूल्य, गेहूं का मूल्य अनुपात मक्का का मूल्य। क्या हो जाएगा? गेहूं का मूल्य है 1200 अनुपात मक्का का मूल्य है 900। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बटा 900। 2 शून्य ऊपर में काट दिए, 2 शून्य नीचे में काट दिए, और 4 तिया 12 काट दिए, 3 तिया 9 काट दिए। कितना आ गया? 4 बटा 3। तो अनुपात बराबर एकदम आ गया क्लियर, 4 बटा 3, अर्थात 4:3 आंसर।
यानी गेहूँ चना का मूल्य अगर 4 रुपया है तो गेहूँ का मक्का का कीमत 3 रुपया है। अगर चना का कीमत दोगुना हो जाएगा, 4 दूना 8, तो मक्का का होगा 3 दूना 6, यानी 8:6। अगर ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो इसके अनुपात में क्या हो जाए, जिस अनुपात में ऊपर वाला बढ़ेगा उसी अनुपात में नीचे वाला बढ़ेगा। और अगर घटेगा तो इससे तो और घटना नहीं, तो सबसे लास्ट अनुपात में आता है 4:3। तो 4 दूना 8, तो इधर होगा 3 दूना 6, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16 है। अगर ये हो जाएगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अगर 4 पचे 20 ही होगा तो 3 पचे 15 होगा। अगर 4 छक 24 होगा तो 3 छक 18 होगा। यही अनुपात है। भाग द्वारा तुलना करना ही अनुपात है। तो मुझे लगता है कि अब अनुपात को कुछ समझ लिए होंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ समझ लिए होंगे। और अगर समझ लिए हैं बच्चा तो बेस्ट ऑफ लक। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।